चलो देखो, मूल कणों की समझ है ना, इसमें से बार बार आता है एग्जाम में, समझिए, एक आता ही है। तो कण को समझोगे, इन तीनों को एक साथ याद करो, है ना, और फिर इनको अलग याद करो, तब जल्दी। इसको याद करने का तरीका बताया है, क्या है इसका ट्रिक बोलो? ईंट पर नच। इसका ट्रिक याद करना है क्या? ईंट पर नच, ये याद करना। ईंट पर नच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन, क्या होगा? प से प्रोटॉन, प से प्रोटॉन। आर से रदरफोर्ड, वैसे किया गोल्डस्टीन ने था, उसको समझाया पूरे तरीके से, किसने था? रदरफोर्ड ने। इसलिए ऑप्शन में रदरफोर्ड भी आता, नहीं होगा तो गोल्डस्टीन। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो गोल्डस्टीन एक नंबर पे, गोल्डस्टीन के साथ जाओगे। समझ आया? चलो अगला है नच। क्या है? नच। नौ से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, याद हो गया ये? ईंट पर नच, ठीक है। अब यहां से बार बार आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा? अब देखो, नाभिक जो होता है हमारा, नाभिक होता है इस तरह से होता है ना, हाँ। नाभिक। नाभिक के बाहर कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर घूम रहा होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अंदर होता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? ये बार बार आता है एग्जाम में। कौन आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होता है और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन से पी यानी कि प्लस, क्या होता है इस पे? प्लस चार्ज। पी एन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पी, पी चार्ज, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज होता है? धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, इस पे ऋण आवेश, इस पे तो ऋण आवेश, और इस पे धन आवेश, और इस पे कोई चार्ज नहीं। याद रहेगा? ये तीनों बार बार पूछता है। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, यानी कि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। अंदर में प्रोटॉन है जो चार्ज लेके बैठा है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, ठीक। चलो अब होता कितना है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में? सेम ही होता है, बस इसमें प्लस याद करना है, ठीक है। और ये आएगा एग्जाम में तुम्हारा, समझिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या होता है? धन आवेश, ठीक है। धन आवेश के रूप में इतना होता है, याद रहेगा। चलो ऋण आवेश के रूप में से भी रहता है सिर्फ -, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। याद हो गया? आगे द्रव्यमान कभी कभी पूछ लेता है, तुम्हारा पूछ सकता है, समझे। तो प्रोटॉन पे द्रव्यमान कितना होता है? तुमने ये देखा होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, आवेश का SI मात्रक कूलाम, याद रहेगा। ये SI मात्रक है। तो प्रोटॉन पे द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। ये किस पे होता है? प्रोटॉन पे। उसके बाद चलते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे भी उसी के लमसंग होता है, थोड़ा सा अधिक। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? थोड़ा सा अधिक, है ना, और सेम ही रहता है। इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता है, तो 9 कम होता है, बहुत नहीं, माइनस किया गया, हाँ, 9.108 इंटू 10⁻31, ठीक है। याद ये रखना है, प्रोटॉन का ज़्यादा पूछता है और न्यूट्रॉन का ये वाला, ये उतना पूछता नहीं है। चलो अब चलते नीचे के पार्ट को देखते हैं। नीचे के पार्ट में देखो, ये प्रोटॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, ये फर्क है। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन? एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन, सबसे अधिक यही पूछता है। न्यूट्रॉनो, ये है न्यूट्रॉन और ये है न्यूट्रोनो, ये क्या है? न्यूट्रोनो। न्यूट्रोनो के खोजकर्ता पाउली। बट यहां से तुमने देखा होगा इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। ये न्यूट्रोनो है, न्यूट्रल है ना। न्यूट्रिनो, इस पे भी कोई चार्ज नहीं,
याद रहेगा। चलो, पॉजिट्रॉन पे क्या था, यहाँ प्रोटॉन पे क्या था, प्लस चार्ज, तो इस पे भी प्लस चार्ज रहेगा और सेम ही रहता है। ठीक, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं फोटोन को याद करो। ठीक है, फोटोन पे भी कोई चार्ज नहीं होता और इसकी खोज किसने किया, आइंस्टीन ने। किसने किया, आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने क्या दिया था, E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, चलो अब चलते हैं पाई मेसॉन की खोज किसने किया, युकावा ने। ये याद कर लेना, कभी कभी आता है, वैसे आता नहीं उतना। पाई मेसॉन की खोज किसने किया, युकावा ने। अब चलो पॉजिट्रॉन की बात करते हैं। तो पॉजिट्रॉन की बात करो तो इस पे ये वाला रहता है, समझ गया, इस पे ये वाला आ जाएगा द्रव्यमान में, बट प्रोटॉन वाला ही आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ये फर्क है इसमें, समझ आया। चलो, न्यूट्रॉन कुछ है ही नहीं तो ये तो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक, पाई मेसॉन इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा था इसका 274 गुना होता है चार्ज, समझ आ गया, याद रहेगा, वैसे पूछता नहीं है उतना। फोटॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं। और पाई मेसॉन पे बात करें तो इस पे दोनों चार्ज होता है, धन आवेश ऋण आवेश दोनों, इसलिए ये पूछता है इस पे कौन सा चार्ज होता है, ये नोट में लिख लो, ये पूछता है। ठीक है, इस पे धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आवेश होता है, वो ऐसा कौन सा है, वो पाई मेसॉन है। कौन है, पाई मेसॉन, जिसपे धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है। अब एक ये याद कर लो नोट में, अर्धचालक की बात करें तो बार बार आता है एग्जाम में, बार बार आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक सामान हो या ट्रांजिस्टर में प्रयोग करते हैं, है ना। जितने भी इलेक्ट्रिक सामान बनते हैं सब में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है, इसीलिए इसको अर्धचालक के रूप में जाना जाता है, याद रहेगा।